मध्य प्रदेश में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अग्निकांड में पूर्व आईएएस करनी सिंह राठौर की मौत हो चुकी है। जी हां, पूर्व आईएएस करनी सिंह राठौर अब हमारे बीच नहीं रहे। एफएसएल जांच से ये पुष्टि हुई है। 5 अज्ञात शवों को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया था, लेकिन जांच में 5 नहीं 4 शव निकले हैं। डीएनए रिपोर्ट से हुई है पुष्टि। बेटियों के सैंपल से ये जांच की गई। कृषि फार्म से लौटते समय अग्निकांड की चपेट में आई थी कार। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वो जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक से भरी रहती है। पैतृक गांव चुरू के लूनासर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अग्निकांड में पूर्व आईएएस करनी सिंह राठौर की मौत हो गई है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। पूर्व आईएएस करनी सिंह राठौर अब हमारे बीच नहीं रहे। एफएसएल जांच से पुष्टि हो चुकी है। 5 अज्ञात शवों को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था और जांच में 5 नहीं 4 ही शव निकले हैं। डीएनए रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो सुशांत, कहीं ना कहीं दुखद खबर, पूर्व आईएएस करनी सिंह राठौर अब नहीं रहे। ये बात जो सामने आ रही है सुशांत की, जांच के लिए 5 सैंपल्स भेजे गए थे, 4 ही उसमें से सैंपल्स जो हैं वो सामने आए हैं। उसके जो रीडिंग्स होती है, क्या है ये पूरा मामला सुशांत? लोगों की डेथ की खबर थी, उनमें 5 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी और शिनाख्त का जो सबसे बड़ा माध्यम था वो एफएसएल जांच था। बेटियों का सैंपल लिया गया था क्योंकि कल से आईएएस करनी सिंह राठौर जो पूर्व आईएएस थे रिटायर्ड, उनकी गाड़ी तो वहां पर मौके पर थी, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। परिजनों ने इस संबंध में पुलिस डिपार्टमेंट से, मेडिकल डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो फाइनली ये तय हुआ कि बेटियों का सैंपल लिया जाए उनके डीएनए के मैच के लिए, और डीएनए मैच कर गया। और अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि वो करनी सिंह जो है उनकी मौत हो चुकी है उस पूरे हादसे में। वहां पर जो मौके पर कार मिली थी वो उन्हीं की थी और अपने फार्म से वो लौट रहे थे। इसके अलावा 5 में से 4 लोगों के शव जो है उनके डीएनए से मिलान हो गया। एक उत्तर प्रदेश निवासी मृतक संजय सिंह भी हैं जिनका डीएनए का मिलान हुआ। एक अभी संभवतः डीएनए के लिए उपलब्धता नहीं हो पाई है, डीएनए के लिए सैंपल नहीं मिल पाया है, वो भी कोशिश की जा रही है उसकी जांच हो। लेकिन जिस तरह के अधिकारी रहे हैं करनी सिंह राठौर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रो पब्लिक जो है प्रो पीपल अधिकारी थे। जहां भी वो रहे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। उनकी काम करने की शैली बहुत ही सराहनीय रही और बहुत ही एक तरीके से कहीं मिलनसार अधिकारी, और रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के साथ सामाजिक तौर पे बहुत बड़ा उनका जुड़ाव था। और यही कारण है कि जैसे ही उनकी निधन के बारे में पता चला, उनका जो पैतृक गाँव है लूनासर जो कि चुरू जिले में आता है, वहां पर एक तरीके से सन्नाटा पसर गया है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि खबर जो कल से चल रही थी कि वो लापता है, कहीं अग्निकांड की चपेट में तो नहीं आ गए, वो गलत हो और करनी सिंह राठौर वापस लौट आए जहां भी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये अग्निकांड अपने आप में ऐसे बहुत सारे जख्म आदि से दे गया है जो शायद संभवतः कभी नहीं भरे जा सकेंगे, जिन्हें बुलाया नहीं जा सकेगा। जी सुशांत, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि इस भीषण अग्निकांड के बाद लापता थे रिटायर्ड आईएएस करनी सिंह राठौर, और पता लगाने के लिए उनकी बेटियों के डीएनए से मिलान के लिए सैंपल्स लाया गया था। अभी वहाँ पर स्थिति कैसी, मुझे पता है सुशांत, अजी स्थिति तो बिल्कुल नहीं ठीक होगी, लेकिन उनकी बेटियों की क्या स्थिति है, क्या उनके तरफ से परिजनों का क्या कहना है? देखिए, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत विकट है। बेटियां चूंकि सरकारी जॉब में हैं, वो कोशिश कर रही थी सब जगह तलाश करने की, लेकिन जैसे ही फाइनली शाम को पता चला है कुछ देर पहले अभी, तो फिर एक तरीके से पूरा परिवार गमगीन है। परिवार में गमगीन माहौल है। उनके गांव में भी उनके जितने परिचित रिश्तेदार मित्र जो उनको तलाश कर रहे थे कल से, हालांकि आशंका थी क्योंकि उनकी गाड़ी जो है वो बहुत जली हुई हालत में है, और कल हम जब लाइव भी वहां पर कर रहे थे तो गाड़ी की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि जी सुशांत, एक आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा। कोई अवशेष वहां पर आपको दिखे, क्योंकि आप तो लगातार वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुझे लगता है एनडीटीवी राजस्थान ने सबसे पहले वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की थी, आपने वहां पर रिपोर्टिंग की थी, कोई अवशेष आपको दिखा था ऐसा कुछ?
देखिए कई जो है गाड़ियां, जैसे ये कार की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हड्डियों के निशान वहां पर, अवशेष वहां पर थे आदित्य। और इसी से कुछ कोशिश की गई है मिलान करने की। और इसके अलावा चूंकि उनकी गाड़ी थी, उनमें जो अवशेष मिले हैं, चाहे वो बाल के सैंपल हों और बोन के सैंपल हों, उनसे डीएनए मैच हुआ है। इसके अलावा जो बस भी हमने देखी थी, चाहे वो ट्रकों की स्थिति हो, वो सारी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली थी। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि हादसा किस कदर भयानक था, और जो कारों में, बसों में, ट्रकों में जो सवार लोग थे, उनकी स्थिति क्या रही होगी, किस तरह की परिस्थिति को उन्होंने फेस किया। और जिस तरह के शव हमारे सामने ट्रकों से निकाले गए थे, और जिस तरह की तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी, खासतौर जी पे जो फुटेज थे, तो जी जी वो सुशांत, ऐसा एक मिनट, मंजर आपको था एक मिनट जिसमें माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को जरा बताना चाहता हूं कि ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये पूर्व आईएएस की ही गाड़ी है। ये हम आपको बता दें, उन्हीं की गाड़ी जिसके बारे में हमारे इनपुट एडिटर सुशांत बता रहे हैं कि उन्होंने जब रिपोर्टिंग की तो गाड़ी बहुत जली हुई थी। ये वही गाड़ी है। आप देखिए कि कैसे रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह राठौड़ की ये गाड़ी है जो बिल्कुल जली हुई है। और जैसा कि सुशांत बता रहे हैं कि इसमें कुछ अवशेष मिले थे, कुछ बोन मिले थे, कुछ बाल मिले थे, जिसके बाद बेटियों का सैंपल लिया गया और सैंपल से पता लगा कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। जी सुशांत, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, पूरी करें अपनी बात। बिल्कुल आदित्य, मैं जो बता रहा था कि दरअसल वहां पे जो तस्वीरें थी, जो दृश्य था, वो दृश्य इतना भयानक था कि उसके बारे में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और जो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, जिस तरह की तस्वीरें हमने वहां पर देखी थी, कि क्या मंजर रहा होगा जब पूरी गैस लीक हुई और उसके बाद विस्फोट के साथ आग लगी। जो जिस गाड़ी में था, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो भस्म हो गया, जलकर जी खाक हो जी गया था। जी और कल आईएएस के बारे में, पूर्व आईएएस के बारे में सूचना मिली कि उनकी गाड़ी तो है, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी गाड़ी में बिल्कुल। ही किस तरह से जले थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत। बहुत ही गमगीन माहौल है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब पूर्व आईएएस हमारे बीच नहीं रहे।